नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 5वां अध्याय बताया जा रहा है और 5वां अध्याय का हम लोगों ने भाग 4 तक पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 पे। इस अध्याय का भाग 5 हम आज पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने जाना था कि आनुवंशिकता क्या होता है और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। भाग 1 में हम लोगों ने इसके बारे में जाना। भाग 2 में मेंडल का प्रयोग हम लोगों ने जाना। मेंडल ने 2 प्रयोग किया, एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग। भाग 3 में हम लोगों ने मेंडल के नियमों के बारे में जाना। 3 नियम दिया था, एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। उसके बाद से भाग 4 में हम लोगों ने जाना मेंडल के नियम से विचलन। तो ये बात हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम जानेंगे जहाँ से हम लोग प्रीवियस सेशन में छोड़े हैं वहाँ से आगे के टॉपिक के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, इस वीडियो में बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 5 का भाग 5। तो सबसे पहला आज हम लोगों का हेडिंग होगा जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्विंस। जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस, ये क्या है? तो जब एक साथ 2 बच्चे जन्मे होते हैं, एक साथ 2 बच्चों का जन्म होता है, 2 बच्चे जन्मे होते हैं तो उन्हें दोनों को जो है ट्विंस कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बच्चे कहा जाता है। यानी कि जब एक ही माता के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म होता है तो उन दोनों बच्चों को जो है जुड़वा बच्चे कहा जाता है। लिख लेंगे यहाँ पे 2 बच्चों के 2 बच्चों के एक साथ जन्मने को जुड़वा बच्चे कहते हैं। 2 बच्चों का एक साथ जन्मने को क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चे कहते हैं। इसे ही यमज भी कहा जाता है। जुड़वा बच्चे को जो है यमज भी एक और नाम है, क्या? तो यमज भी कहा जाता है, ट्विंस को यमज। जुड़वा बच्चे जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जुड़वा बच्चों का प्रकार, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का। पहला जो होता है एक युग्मजी यमज, एक युग्मजी यमज, इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या इसी को हम कहेंगे क्या? तो आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। उसके बाद से दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा द्वियुग्मजी यमज। द्वियुग्मजी यमज, और इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, या इसी को कहा जाएगा फ्रैटर्नल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। देखिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसको जो है आप बुक से मिला लीजिएगा। उसके बाद से तीसरा आता है श्यामी यमज। श्यामी यमज,
इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, तो सियामीज ट्विंस। तो मुझे यहाँ पे देखा गया कि जुड़वा बच्चे जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक युग्मजी यमज यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा द्वियुग्मजी यमज, इसे कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। और उसके बाद से तीसरा होगा सियामीज यमज यानी कि सियामीज ट्विंस। तो ये 3 प्रकार के जुड़वा बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बारी बारी से एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एक युग्मजी यमज। एक युग्मजी मतलब क्या, एक ही युग्मक यमज, एक युग्मजी यमज यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। ये है क्या, तो एक युग्मजी, इसका मतलब है कि एक युग्मक, क्या, एक युग्मक, एक युग्मनस, एक युग्मनस यानी कि एक जाइगोट। एक जाइगोट से जब 2 बच्चों की उत्पत्ति होती है, 2 बच्चों की उत्पत्ति होती हैं, तो इसे कहा जाता है एक युग्मजी यमज, एक युग्मजी यमज। तो लैंगिक जनन बताया गया कि मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। नर जो है पुरुष होते हैं मनुष्य में और मादा जो है स्त्री। नर भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नर भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बनता है नर युग्मक, नर युग्मक। उसके बाद से मादा भाग में जो है मादा अर्धसूत्री विभाजन से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये जो है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी 46 गुणसूत्र। ये द्विगुणित होते हैं यानी कि 2n और ये भी द्विगुणित होते हैं यानी कि 2n, ये द्विगुणित होते हैं। उसके बाद से जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है इसका आधा भाग यानी कि n आता है किसमें, तो युग्मकों में, n आता है युग्मक में यानी कि यहाँ पे 23 गुणसूत्र आएंगे, यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र। नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। और यहाँ से 23 आया, यहाँ से 23 गुणसूत्र आया। नर और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है और युग्मनज में होता है समसूत्री विभाजन जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से करते हुए। और अंततः जो है भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण जो है भ्रूण से नई संतति की उत्पत्ति होती है और इसी को कहा जाता है लैंगिक जनन। और मनुष्य में भी यही जनन पाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे क्या, तो एक युग्मजी यमज कैसे बनता है। तो हमें बनाना होगा एक मादा जनन अंग, एक मादा जनन अंग। एक मादा जनन अंग, हमने यहाँ पे एक मादा जनन अंग बनाया, एक मादा जनन अंग। ये जो है इसका गर्भाशय है, गर्भाशय। उसके बाद से ये जो है गर्भाशय है, ये जो मार्ग दिख रहा है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट। और यहाँ पे जो है 2 ओविडक्ट होते हैं, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो अंडाशय, अंडाशय। 2 अंडाशय होते हैं, ओवरी, ओवरी। 2 मादाओं में जो है 2 अंडाशय होते हैं और अंडाशय से ये जो मार्ग दिख रहा है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। और ये जो है गर्भाशय है, ये जो है गर्भाशय है। और निषेचन कहाँ पे होता है, तो बताया गया है लेसन 3 में कि निषेचन जो होता है वह एम्पिलरी स्टोमस जंक्शन पे होता है, एम्पिलरी स्टोमस जंक्शन यानी कि इसके
फैलोपियन ट्यूब के कई भाग होते हैं और उसी में होता है यहाँ पे एम्पिलरी और यहाँ पे एस्थमस, और इसी के बीच में जो है क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, यानी कि निषेचन होता है। तो हम जानेंगे इस निषेचन के बारे में। तो इससे पहले जो है हमने लेसन 3 में कुछ छोड़ा हुआ था यहीं पे बताने के लिए, तो उसको हम बता लेते हैं। उसके बाद से जो है सबसे पहले जानेंगे कि एक संतान कैसे बनती है मनुष्य में, और उसके बाद से फिर से ये जान लेंगे कि एक युग्मजीय युग्मज का निर्माण कैसे होता है। तो बने रहिए, और बातें आपको समझ में आ रही होगी, और बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बताने जा रहे हैं। देखिए, एक चक्र चलता है स्त्रियों में, स्त्रियों में जो है एक चक्र चलता है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को कहा जाता है क्या, महामारी, महामारी, या इसी को कहा जाता है क्या, तो मासिक धर्म, मासिक धर्म। इसका ही नाम है क्या, तो गर्ल्स पीरियड। इतने नामों से ये जाना जाता है। ये है क्या, हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ था यहीं पे बताने के लिए। इसे आप जानिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो स्त्रियों में जो है मादा युग्मक जो होता है उसको कहा जाता है एग सेल, एग सेल। इसी को कहा जाता है अंडाणु, अंडाणु। और जन्म के समय ही, गर्भ में ही, स्त्रियों के गर्भ में ही मादा शिशु का बहुत सारा अंडाणु बन जाता है, मिलियन में अंडाणु बन जाते हैं। जन्म के बाद नहीं बनता है, वहाँ पे हमने बताया ये बात। उसके बाद से क्या होता है कि जैसे ही मादा शिशु का उम्र 12 से 14 वर्ष होता है, 12 से 14 वर्ष, तो ये जो एग सेल होते हैं परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के बाद जो है इस मार्ग से आते हैं कहाँ पे, तो एम्पिलरी एस्थोमस जंक्शन पे, एम्पिलरी एस्थोमस जंक्शन पे आते हैं। और उसके बाद से प्रत्येक बार जो है नर युग्मक से इसका संयोजन नहीं होता है, लेकिन ये जो दीवार है जिसको कहा जाता है गर्भाशयी दीवार, या इसी को कहा जाता है एंडोमेट्रियम लाइन, इंडोमेट्रियम लाइन, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम लाइन। ये जो है इस भ्रूण के लिए, यानी कि इस युग्मनज की यहीं पे रोपित होता है, बताया गया, और इसके पोषण के लिए तैयार रहती है। इंडोमेट्रियम लाइन जो है इसके पोषण के लिए तैयार रहती है, यानी कि इसके लिए पोषण बनाए रहती है यहाँ की कोशिकाएं। लेकिन हर एक बार जो है ये जो है प्रत्येक 28 दिनों पर, 28 दिनों पर मदाओं में एक अंडाणु का परिपक्व होता है और निकल करके निषेचन के लिए आता है। लेकिन हर एक बार उसका निषेचन नहीं होता है, लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये जो है प्रत्येक बार जो है क्या करता है, इसके लिए पोषण तैयार रखता है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक बार जो है गर्भाशय का रोपित नहीं हो पाता है, जिस कारण से इसकी जो सेल्स में पोषण बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है और सेल्स फट जाती हैं, और फटने के बाद जो पोषण है ब्लड के रूप में जो है इस वेजाइना द्वारा बाहर निकलता है, और इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्रत्येक 28 दिनों बाद होता है। स्त्रियों में जो है प्रत्येक 28 दिनों बाद होता है। और जान लेते हैं कुछ जानकारी इसके बारे में। तो ये जो है 12 से 14 वर्ष के बाद शुरू होता है और 45 वर्ष जाते जाते समाप्त हो जाता है। 45 वर्ष के बाद ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। एक और बात कि जो पूरे उम्र में, एक स्त्री में पूरे उम्र में जो है ये जो चक्र होते हैं लगभग में 450 होते हैं, 450, यानी कि 14 से 45 वर्ष के बीच जो है 450 बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये बात आप याद किए रहिए। अब हम जान लेते हैं क्या, तो निषेचन की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप जो है एक संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे जो नर युग्मक है
नर युग्मक नर भाग में बनता है और मनुष्य का नर भाग जो होता है वृषण होता है और उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है और उसे कहा जाता है शुक्राणु। और शुक्राणु जो है इस वेजाइना के मार्ग द्वारा प्रवेश करता है और ये जो एग सेल है इस फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आती है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे और उसके बाद से ये भी जो शुक्राणु है बहुत अधिक संख्या में आते हैं कहाँ पे, तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। इसको जो है दूसरे कलर से बना देते हैं। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे जो है ये शुक्राणु आते हैं और यहीं पे क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है और एक सेल का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है युग्मनज। इसी को कहते हैं जाइगोट। इसी को कहते हैं क्या, तो जाइगोट। उसके बाद से जाइगोट में अब होता है समसूत्री विभाजन। बताया गया ना यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बाद एक जो युग्मनज है 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक युग्मनज जो है कितनी कोशिकाओं में बंट जाता है, तो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और इसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर स्टेज। इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर स्टेज। उसके बाद से फिर इसमें विभाजन होता है और 2 से 4 कोशिकाएं बनती है। फिर 4 से 8 कोशिकाएं, 4 से जो है 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद से 8 से जो है 16 कोशिकाएं बनती हैं। 16 के बाद से जो है 32 कोशिकाएं बनती हैं और 32 के बाद से जो है 64 कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। 16 कोशिकाओं के अवस्था को कहा जाता है मारूला। जैसे ही 64 कोशिकाएं होती हैं तब जो है ये जो कोशिकाओं का समूह है एक स्थान पे जाकर के रोपित होता है और अब उसे कहा जाता है भ्रूण। कहाँ पे रोपित होता है, तो यह जो है इस एंडोमेट्रियम लाइन पर जाकर के रोपित होता है। एंडोमेट्रियम लाइन पर, जिसको कहा जाता है गर्भाशयी दीवार, और यहीं पे जाकर के रोपित होता है और यहीं पे जो है शिशु का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि गर्भाशयी दीवार पर जाकर के भ्रूण रोपित हो जाता है और 9 महीने बाद जो है शिशु का जन्म होता है। ये एक सामान्य प्रवस्था है, ये एक सामान्य स्थिति है। सामान्य रूप से जो है एक शिशु का जन्म ऐसे ही होता है मनुष्य में। लेकिन आगे जो है हम जान लेते हैं कि एक युग्मजी यमज में क्या होता है। तो एक युग्मजी यमज में जो ब्लास्टोमियर है, ये जो ब्लास्टोमियर अवस्था है, फिर से इसको हम मिटा रहे हैं। ये जो ब्लास्टोमियर अवस्था है, यहाँ पे जाके एंडोमेट्रियम कहा जा रहा है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे जो है युग्मनज बनता है, नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है और उसके बाद से ब्लास्टोमियर अवस्था होती है, यानी कि एक युग्मनज, एक सेल जो है 2 सेल में परिवर्तित हो जाता है, एक सेल जो है 2 सेल में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद से ये जो ब्लास्टोमियर की दोनों कोशिकाएं हैं वो अलग हो जाती हैं। दोनों कोशिकाएं जो है अलग हो जाती हैं। फिर से ये जो है 1 से 2 कोशिका बनाती हैं, ये भी 1 से 2 कोशिका बनाती हैं। फिर उसके बाद से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 और 32 से 64, इस तरह से कोशिका बनती है। फिर ये जो दूसरा ब्लास्टोमियर है ये भी क्या होता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से जो है क्या होता है, तो 64 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 स्टेज आ गए। यहाँ पे मारूला यहाँ पे हटाते हैं।
यहाँ पे जो है क्या है, तो ब्लास्टोमेयर की दोनों कोशिकाएं अलग होकर के दो जो है भ्रूण का निर्माण करती हैं, और दोनों भ्रूण जो है क्या होते हैं, तो दोनों एंडोमेट्रियम लाइन पर, यानी कि दोनों भ्रूण जो है एंडोमेट्रियम लाइन पर यानी कि गर्भाशयी दीवार पर जाकर के रोपित हो जाते हैं, और इसके आफ्टर 9 मंथ जो है क्या होता है कि 2 शिशुओं का जन्म होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, तो एक युग्मजी यमज। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही युग्मज है ना, एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिला तो एक युग्मनज बना, और एक ही युग्मनज का विभाजन हुआ और जिसके कारण कि 2 भ्रूण की रचना हुई। यहाँ पे ब्लास्टोमेयर से 2 सेल्स बने और जिससे कि 2 भ्रूण की रचना हुई और जिससे 2 शिशुओं की उत्पत्ति हुई, और इसी को कहा जाता है एक युग्मजी यमज। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, एक युग्मजी यमज है क्या। अब बात करते हैं इसके लिंग की, कि जो एक युग्मजी यमज का लिंग क्या होता है, इन जुड़वा संतानों का लिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो नर शुक्राणु है वो क्या होता है, तो XY वाला होता है या XY वाला, और जो मादा शुक्राणु है इसमें से कोई एक हो सकता है, X हो सकता है या Y हो सकता है, और मादा जो है क्या है, तो X वाला ही होता है केवल। यदि इसका X मिलता है तो दोनों जो शिशु होंगे वो XX वाले होंगे, यानी कि मादा शिशु का निर्माण होगा दोनों का। यदि Y वाला होगा तो मादा का X और पिता का Y, जिससे कि जो है क्या है, तो नर शिशु का निर्माण होगा, यानी कि दोनों जो है एक ही लिंग के होंगे, एक ही जेंडर के होंगे, दोनों यमज, दोनों जुड़वे, दोनों का लिंग अलग अलग नहीं होगा। ये बात याद रखिए कि एक युग्मजी यमज में जो दोनों यमज होते हैं वो एक ही लिंग के होते हैं, चाहे वो नर होंगे या तो मादा होंगे। तो ये बात समझ में आई, तो आगे बढ़ेंगे और दूसरा युग्मज हम लोग जान लेते हैं। क्या, तो दूसरा युग्मज यहाँ पे जो है हम लोग जान लिए कि ब्लास्टोमेयर का जो ये सेल्स है वो 2 भागों में विभाजित हुई और जिसके द्वारा कि 2 भ्रूण बने और जिससे कि 2 शिशुओं की उत्पत्ति हुई, और इसी को कहा जाता है एक युग्मजी यमज। अब जो है दूसरा हम जानते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा कहा गया द्वियुग्मजी यमज। दूसरा क्या है, तो द्वियुग्मजी यमज, द्वियुग्मजी यमज, द्वियुग्मजी यमज, यानी कि इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, डाइजाइगोटिक ट्विन। देखिए डाइजाइगोटिक यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 युग्मनज होंगे, 2 युग्मनज। कैसे बनेंगे 2 युग्मनज, तो यहाँ पर भी हम एक मादा भ्रूण बनाते हैं, इसे जो है एक मादा जनन अंग बनाते हैं। इसे जो है आप बनाना सीख गए होंगे, हमारे साथ इसे आप बनाइए। हमने जो है यहाँ पे एक मादा क्या बनाया, तो भ्रूण बनाया, मादा जो है जनन अंग बनाया। ये क्या है, तो भ्रूण है। ये क्या है, तो ये जो है गर्भाशय है, भ्रूण नहीं गर्भाशय। उसके बाद से यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ये जो है अंडाशय है, ये जो क्या है, तो अंडाशय है, अंडाशय। 2 अंडाशय होते हैं, अभी हमने बताया। अब जो है हमें जानना है द्वियुग्मजी यमज, द्वियुग्मजी यमज। देखिए सामान्य अवस्था में जो है क्या होता है कि एक ही अंड जो होता है मैच्योर होता है, जो कि इस फैलोपियन ट्यूब के मार्ग से आता है, यानी कि ओविडक्ट के द्वारा आता है। लेकिन कभी कभी जो है 2 अंड एग सेल, 2 एग सेल मैच्योर हो जाते हैं, 2 एग सेल मैच्योर हो जाते हैं और ये चले आते हैं कहाँ पे, तो ये आ जाते हैं एम्पुलरी एस्थोमस जंक्शन पे।
एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे। तो यहाँ पे जो है बहुत अधिक संख्या में नर युग्मक जो है प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है क्या, शुक्राणु। एक से अधिक प्रवेश करते हैं और ये इनमें से दो जो शुक्राणु हैं क्या करते हैं, दोनों मादा युग्मकों को निषेचित करते हैं, दोनों मादा युग्मकों का फ्यूजन करते हैं और जिसके फलस्वरूप जो है दो युग्मनज का निर्माण होता है, दो युग्मनज का निर्माण होता है। ये क्या है, तो युग्मनज है। अब दो युग्मनज का निर्माण हुआ, अब इससे जो है क्या होंगे, तो समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन में 1 से 2 सेल्स बनेगी और इसी को जो है कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स, इसी को कहेंगे क्या, ब्लास्टोमियर्स। अब जो है इससे जो है 4 सेल्स बनेंगी, इससे भी 4 सेल्स बनेंगी। अब जो है फिर आगे आएगा तो इससे जो है 8 आएगा, इससे भी कितना, तो 8 कोशिकाएं बनेगी। फिर विभाजन के द्वारा इससे 16, 16 से 32 और 32 से 64, 32 से कितने, तो 64 का निर्माण हो जाएगा, 64 का निर्माण। उसी तरह से इसका भी 16, 16 से 32 और 32 से कितने, तो 64 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 32 से 64, जैसे ही 64 आएगा इसमें का एक जो भ्रूण होगा एक गर्भाशय दीवार पर यानी कि एंडोमेट्रियम लाइन पर और दूसरा जो भ्रूण होगा ये दूसरे गर्भाशय दीवार पर यानी कि एंडोमेट्रियम लाइन पर रोपित हो जाएगा और फिर जो है इसके विकास से जो है आफ्टर 9 मंथ 2 शिशुओं की उत्पत्ति होगी और ऐसे शिशुओं को कहा जाएगा द्वियुग्मजी यमज। ऐसे शिशुओं को कहा जाएगा क्या, द्वियुग्मजी यमज, यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये बात समझ में आई, तब हम जान लेंगे क्या, तो यहाँ पे द्विजाइगोटिक ट्विंस में हम लोगों ने यही जाना कि सामान्य रूप से मादाओं में जो है अंडाशय में एक ही अंड कोशिका जो है क्या होती है, एक ही अंड कोशिका मैच्योर होती है जो कि निषेचन के लिए आती है कहाँ पे, तो एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे। लेकिन ये जो है क्या होता है, प्रत्येक 28 दिनों बाद होता है, प्रत्येक 28 दिनों बाद जो है एक एग सेल जो है मैच्योर होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 एग सेल मैच्योर हो जाती हैं, 2 एग सेल मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद से 2 नर युग्मकों के संयोजन से क्या होती है कि 2 युग्मनज बनाती है और 2 युग्मनज फिर से ब्लास्टोमियर्स 2 अवस्था बनाएंगे और उसके बाद से आगे चल करके 2 भ्रूण का निर्माण करेंगे और दोनों भ्रूण जो है दोनों एंडोमेट्रियम लाइन पर रोपित हो जाएंगे और आफ्टर 9 मंथ जो है इससे 2 शिशुओं की उत्पत्ति होगी और इसी को कहा जाता है द्वियुग्मजी यमज। अब हम बात करेंगे कि क्या इसका लिंग क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका जो है क्या हुई, मैच्योर होकर के आई कहाँ पे, तो एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे। तो इसका जो है एक्स सेल होगा क्योंकि मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है और पुरुष का जो होता है XY होता है, पुरुष का जो होता है क्या होता है, तो XY होता है। अब जो है ये जो 2 गुणसूत्र आ रहे हैं, 2 क्या, तो शुक्राणु आ रहे हैं नर युग्मक, इसमें का X वाला भी हो सकता है और Y वाला भी हो सकता है, ये भी X वाला हो सकता है, ये भी Y वाला हो सकता है। तो क्या मतलब कि ऐसे शिशु जो है दोनों तरह के लिंग के हो सकते हैं, नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं, या दोनों मादा हो सकते हैं या दोनों नर हो सकते हैं या एक मादा एक नर हो सकते हैं। तो यहाँ पे द्वियुग्मजी यमज में क्या है, तो दोनों जो शिशु होंगे उनका लिंग एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो द्वियुग्मजी यमज जो है आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम जानेंगे तीसरा जो होगा क्या, सियामीज यमज। तीसरा हम जानेंगे सियामीज यमज के बारे में।
श्यामी यमज, श्यामी यमज, इसी को कहेंगे सियामीज ट्विंस, सियामीज ट्विंस। ये क्या है? सियामीज ट्विंस क्या होता है? तो अभी हमने बताया क्या, एक युग्मनजी यमज, एक युग्मनजी यमज, यह भी एक युग्मनजी यमज ही है। ये भी क्या है? तो एक युग्मनजी यमज है, एक युग्मनजी यमज का ही प्रकार है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी एक ही युग्मक से दो शिशुओं की उत्पत्ति होगी, एक ही युग्मक से जो है दो शिशुओं की उत्पत्ति होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक मादा जनन अंग बनाया, यहाँ पे हमने जो है एक मादा जनन अंग बनाया, ये क्या है? तो एक मादा जनन अंग है। यहाँ पे जो है मादा युग्मक अंडाणु जो होते हैं मैच्योर अवस्था में यहाँ से निकलते हैं और आते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। उसके बाद से इस मार्ग से, वेजाइना मार्ग से जो है शुक्राणु प्रवेश करते हैं और ये भी पहुँच आते हैं कहाँ पे? तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे, और यहीं पे दोनों युग्मकों का संयोजन होता है और बनता है युग्मनज। क्या बनता है? तो युग्मनज। अब जो है इस कंडीशन में देखिए कि युग्मनज में जो है एक सेल का निर्माण हुआ और इससे जो है फिर दो सेल का निर्माण होगा। क्या? दो सेल का निर्माण होगा। इसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर प्रवस्था। दो सेल बनेगी और इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर लेयर, इसको कहेंगे ब्लास्टोमियर प्रवस्था। अब क्या होता है कि ये जो दोनों ब्लास्टोमियर सेल है, दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, दोनों, लेकिन एक से दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे हम इसे दिखाते हैं, दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर जो है 2 से 4, 4 से 8 करते करते जो है क्या होता है कि 64 का निर्माण होता है। और ये जो दोनों जो है किसी एक एंडोमेट्रियम लाइन पर आ कर के जुड़ जाते हैं भ्रूण के रूप में, और इसी का विकास होता है। आफ्टर 9th मंथ जो है इसकी डिलीवरी के टाइम जो है इनकी जन्म होता है, और उसके बाद से जो है ऐसे यमज को कहा जाता है सियामीज यमज। इसमें भी क्या है? तो एक ही युग्मक से, एक ही युग्मनज से जो है जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति हुई, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों का जो है कोई ना कोई अंग जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, दोनों बच्चे जो है अलग नहीं होते हैं। किस में? तो सियामीज यमज में। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ये ब्लास्टोमियर है एक दूसरे से सटा हुआ है। कोई भी अंग, जैसे कि किसी का पीठ सटा होता है, किसी का सिर सटा होता है, देखे होंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पर देखने को मिलते हैं कि ऐसे जुड़े हुए बच्चे जिसके कि पीठ सटे हुए हैं एक दूसरे से, पेट सटे हुए हैं एक दूसरे से, या सिर जो है एक दूसरे से सटा हुआ होता है। तो ऐसे ही बच्चों को कहा जाता है सियामी यमज, सियामी यमज। तो यहाँ पे जो है हमने तीनों प्रकार के यमजों के बारे में चर्चा कर लिया, तीनों प्रकार के यमजों के बारे में। सियामीज यमज में हमने बताया क्या कि जब जन्म होता है इसका कोई न कोई अंग दोनों शिशुओं का जुड़ा होता है, चाहे पेट हो, चाहे पीठ हो या सिर हो, दोनों शिशुओं का एक दूसरे से सटा होता है। तो यहाँ पे हमने जो है जुड़वा बच्चों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको जो है हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है हम इस अध्याय के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।